वहाँ जा बिल्लो जा, वहाँ जा भैया, गड्ढा मत करवाओ, मार दे, हम तो खड़े हैं। मुसलमानों को तो देखो सताते ही हैं। मैं तो कह रहा हूँ गरीब हैं उन्हें भी सताया जाता है। जवान हमने उसके सारे जो दहेज में देने के लिए जेवर खरीदे थे सारे हमने बेच करके इसमें लगा दिए। अब हमारे पास बचा क्या? गरीब जो पैसे कहते हैं ना, अपना आशियाना इस तरीके से बनाता है, एक बूंद बूंद इकट्ठी करके, जो कि इकट्ठा करके, और जब लगातार जब टूटता उसका घर, उसके दिल से पूछो उसका दिल कैसे दहलता। कहीं नहीं दिखा यहाँ से वहाँ तक, हैदराबाद यहाँ कहीं भी नहीं दिखा, सिर्फ ये जाकिर नगर दिखता है, इतना सब कोना। यहाँ कोई किसी की मदद के लिए नहीं आया। मैं इस वक्त दिल्ली के जाकिर नगर में मौजूद हूँ। आप मेरे चारों तरफ जो नज़ारा देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं पूरी तरह से। अब जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं वहाँ मलबा पड़ा हुआ है। कुछ देर पहले तक यहाँ झोपड़ियाँ और मकान हुआ करते थे जिनका ये मलबा है। आप अगर यहाँ आकर देखेंगे और जगह का जायज़ा लेंगे, मुआयना करेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो अब बेसरो सामान हैं। घर उजड़ चुके हैं, बुलडोज़र चल चुका है, छतें गिर चुकी हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं मकानात। लोग अपने सामान लेकर बैठे हुए हैं, किधर जाएं, किसको अपनी आस बनाएं और कहां जाकर अपना आशियाना बनाएं और कहां जाकर बस जाएं। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं दिल्ली के जाकिर नगर की। आप मेहरौली की बात करें तो मेहरौली में भी बुलडोज़र का यही आलम है, या उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो सबसे तेज़ अगर कोई चलने वाली चीज़ है तो वो इस वक्त बुलडोज़र है। और बुलडोज़र राज की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि अब एक ही तरीक़ा निकाला गया है। कोई चीज़ अगर इलीगल है भी या उसको बनाया भी जा रहा है तो वो बस एक ही चीज़ हटा सकती है, और वो है बुलडोज़र। ये बुलडोज़र राज कैसे कायम हुआ, कैसे बुलडोज़र चलाया गया और कैसे ये पूरा ट्रेंडिंग में आया, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके पीछे इतिहास में तफसील में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली के जाकिर नगर की तौबा कॉलोनी की हैं, कि जहां पूरी तरह से जो यहाँ के मकानात थे वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सुबह से ही ये बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ जारी है। अब तक तमाम मकानों को तहस नहस कर दिया गया है, पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। इलाके के लोगों का इस मामले पर क्या कहना है, आइए सीधे पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ का विधायक भी किसी के पास नहीं आके खड़ा हुआ हेल्प के लिए, ना ही कोई MLA आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई SCP आया। हम गरीब की बस्ती उजड़ के बेकार हो गए भाई, बर्बाद हो गए। छोटे छोटे बच्चे वो बाहर बैठे हुए हैं, अब तो कोई किसी को देखने वाला भी नहीं है। हम बाहर बैठेंगे अब तो भैया, अब तो बर्बाद हो गए। आप लोग कब से रह रहे हैं? हमें तो भैया 10 साल हो गए यहाँ पड़े हुए। दोबारा टूटा हमारा पक्का मकान, दोबारा टूटा है हमारा मकान। हमारे मासूम बच्चे बेकार हो गए बनाते बनाते हैं भैया। मैं तो बहुत बेरान हो गए। तो पिछले 10 साल से आप यहाँ रहते हैं? ये बहुत टाइम से यहीं पे पड़े हम बनाते। आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था कि यहाँ 5 दिन के से पहले लगाया नोटिस के 15 तारीख में आएंगे और ये खाली कर दो। भाई हमने सोचा कि वैसे ही लगाते हर बार में, मन के कुछ नहीं होगा, आगे आगे का टूटेगा। हमारे सब आगे के मकान टूट गए। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई MLA भी नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, यहाँ कोई विधायक नहीं आया, यहाँ कोई किसी की मदद के लिए नहीं आया। यहाँ सब ऐसे ही हैं लोग, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब बुलाते पब्लिक को, जब कहीं झगड़ा होता है तुम आ जाइए, हम आ जाइए, कोई नहीं किसी की मदद करता। हमारा कोई नहीं है, दीवार के यहाँ कोई नहीं है किसी को पूछने वाला। कोर्ट के कागज है मेरे, देख लो, कोर्ट की मोहर लगी हुई, और गद्दा और जरा दिखा दिए कागज, इसे मना कर दे। हाँ मैं क्यों परेशान कर रहा है बेटे, राशन कार्ड भी है यूरिया, अरे वो भी पहचान पत्र भी है यहाँ का, वो भी आधार कार्ड भी। वहाँ जा बिल्लो जा, वहाँ जा भैया, गड्ढा मत करवाओ। भैया मेरे कागज है, देखो मेरी ये मोहर लगी हुई, देखो कोर्ट की। क्यों मार रहे हमें, बिल्लो जल्दी आ जाए, मार दे, हम तो खड़े हैं। क्यों कर रहे हमारा खड्डा? हमें भैया किसी ने दुश्मनी कर रखी है हमारे साथ। हाँ दुश्मनी कर रखी, मार दो हमें। सुबह से ही पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां हों, वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इन तमाम की मौजूदगी में ये बुलडोज़र कार्रवाई लगातार जारी है। 3-4 बुलडोज़र एक साथ चलाए जा रहे हैं और पल भर में इस तमाम इलाके को
पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। आधिकारिक वर्जन इस पर क्या है वो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं, क्योंकि कैमरे पर बातचीत करने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। दरअसल कहना यह है कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। डीडीए इस पर ये बुलडोज़र कार्रवाई करा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये अतिक्रमण है, कब्जा करके यहाँ बसावट की गई थी। लेकिन लोगों का कहना है कि हम इतने लंबे समय से यहाँ रहते चले आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए था। लेकिन सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि पहले से ही तमाम नोटिस दे दिए गए थे, सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन पुलिस बल की तैनाती, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती और उसी के चलते तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और अभी तक लगातार ये कार्रवाई चल रही है। आपका पक्का है, आपका पक्का का थोड़ी नहीं है कोई। जब आप लोगों को कोई मैडम नोटिस कुछ भी नहीं है। नोटिस किसके पास नोटिस दिया? आपके पास नोटिस दिया? आपको मालूम है किसी के पास नोटिस दिया? नोटिस किसी के पास नहीं है कि जो किसी के पास नोटिस हो। अचानक हुआ। बिल्डोजर आने के बाद भी जब पीछे झुग्गियाँ टूट रही थी या झोपड़ी सब हट रही थी, तो वो बोला गया कि आप पक्का का मकान का कुछ मतलब ही नहीं है, आप लोग अंदर जाके बैठो मैडम जी। सारे सामान इसी में दब गए हमारे। हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास जवान जवान बेटियां, हमारे पास कई, हमारे पास बच्चे हैं बड़े बड़े। हमारे ये जो भाई हैं, हमारे भाई के अभी तक उनकी बहू के कई दिन 3-4 रोज हुआ है, लड़का हुए। ये बोले कि कोई बात नहीं, हमें कम से कम 15 दिन 20 दिन का मोहलत दे दो। बोले कि नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। नहीं, मोहलत भी नहीं दिया, बाहर निकाल दिया। बहू बेहोश होकर के पड़ गई, भाभी मेरी बेहोश होकर के गिर गई। तो इस वक्त जो जमीन देख रहे हैं, जो मलबे में पूरी ढेर हो चुकी है, मकान गिर चुके हैं, तो क्या ये सभी लोग अब यहाँ मौजूद हैं या यहाँ से चले गए? सभी मौजूद है। देखिए ना, आप यहाँ देखिए ना, ये जितने सारे हैं, ये जितने सारे हैं, कहाँ गुजारेंगे? यहाँ गुजारेंगे, कहाँ जाएंगे भैया ये बताओ? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने गांव की जमीन बेच करके, हमने सारा जेवर बेच करके, हमारे पास 3 लड़की है जवान, हमने उसके सारे जो दहेज में देने के लिए जेवर खरीदे थे, सारे हमने बेच करके इसमें लगा दिए। अब हमारे पास बचा क्या? ये बता कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या और कोई? अब ये हमें क्या पता भैया क्या हो रहा है? ये राजनीति की चीज है, राजनीति जाने ये क्या राज है इसमें? मुस्लिम विरोधी है। सुनो, मुस्लिम का है कि क्या है? हकीकत बात है, यहाँ से वहाँ तक ले सबका है, आ रहे हैं घर, कहीं नहीं दिखा। यहाँ से वहाँ तक हैदराबाद, यहाँ कहीं भी नहीं दिखा। सिर्फ ये जाकिर नगर दिखता है, इतना सब कोना जाकिर नगर, सिर्फ इतना सा कोना दिखता है। मोहल्ले में अगर भैंस भी आप चले जाना, कहीं भी देख लो ना, जा करके नजर उठा करके, बिल्कुल पुल से सटा हुआ सबका घर बना हुआ है। क्यों? यहाँ कौन सा पुल से सटा करके हमने घर बना लिया? मैं तो 2 ही बातें करूँगा कि देखिए, जब हमारा ऑर्डर नहीं माना इन लोगों ने, हमारे वकील, ऑर्डर नहीं माना हमारा वकील का, ऑर्डर जो है हमारा कोई वो नहीं था, और हमें एकदम एट ए टाइम पर अचानक एकदम जो है कि बोले निकलो बाहर निकलो, और तोड़ना शुरू कर दिया। जब हमारा मैटर कुछ था ही नहीं इन लोगों से, हमारा नक्शे में है, नक्शे में गली नंबर 40 में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ये गरीबों को सताया जा रहा है। गरीबों को कल को ये कहते थे कि मोदी सरकार बोलती है कि कल को झुग्गी थी और वो पक्के मकान, यहाँ तो जो है कि पक्के मकान सब कर दिए बेकार। ये तो कह रही हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। मुसलमानों को तो देखो सताते ही हैं, मैं तो कह रहा हूँ गरीब हैं उन्हें भी सताया जाता है। अब ये तो देखो, ये जानते हैं कि क्या है इनके दिल में क्या नहीं है, लेकिन ये कि गरीब जो पैसे कहते हैं ना, अपना आशियाना इस तरीके से बनाता है, एक बूंद बूंद इकट्ठी करके, जो कि इकट्ठा करके, और जब लगातार जब टूटता उसका घर, उसके दिल से पूछो उसका दिल कैसे दहलता है। उसका कोई ऊपर वाले के सिवा कोई नीचे दिखता नहीं है कि भाई उसे कोई सहारा मिल जाएगा। अच्छा, मैं ये कहूँगा विधायक साहब से, हमारे जो विधायक साहब हैं अमानतुल्लाह साहब, अगर हमारे आंसू जो है कि हमारे जो है सूख गए, हकीकत में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आ जाते तो देखो, उनका एरिया है, सब कुछ बात है, वो मालिक हैं, अगर चाहते तो ये होता भी नहीं, लेकिन वो भी नहीं आए। उनके एरिया के अंदर ये पूरा इलाका लगता है, और ये बात नहीं है कि यहाँ हम यहाँ करीब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, 60 साल की मेरी उम्र है और मैं यहाँ रह रहा हूँ, और ये मेरे 20, 25, 30 साल पुराने घर जो कि जिस तरीके से ढहा दिए गए, ये बहुत हमारे साथ अफसोस वाली बात है कि ये हमारी जो सरकार है, पता नहीं हमारा क्या करेगी, क्या है। अरे इसे एकदम ख़त्म ही कर दो ना, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जान से एकदम यहाँ से बोलो कि भाई एकदम क्या फायदा, एक गोला घेर दो, यहाँ ख़त्म हो जाएगा मामला, फिर अपनी जगह अपने जो अपने उसमें कर लेना। तो कुल मिलाकर सुना आपने और देखी तस्वीरें, ये दिल्ली का जाकिर नगर इलाका है। स्थानीय लोग
पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनका हाल इस वक्त बेहाल है, क्योंकि मकानात पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। इलाकाई और स्थानीय लोग जिनके मकान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार मुस्लिम विरोध में ये काम कर रही है और ये बुलडोज़र कार्रवाई गरीबों पर, मुसलमानों पर सरकार की तरफ से की जा रही है। दिल्ली के जाकिर नगर से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।